करता सत्संग करने के लिए, अब पैसा भी बचा देंगे। सुनो, अब जिसको नहीं बचता पैसा तो पैसा बचा देंगे कि छोड़ दे के ले जाए। गुरु महाराज की डेली आरती करें, शिव जी की डेली आरती करें, जो इष्ट को मानते हैं आप है तो आरती करके जरूर 1 टका दान करेंगे। पूरा परिवार में 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, 8 हैं कि नहीं? भात खाते हैं 8 बार, पेट में होता 60 बार कि नहीं खाते भात। अब बताइए, मुसलमान चालीसा करता तो 1 कट्टा दान मस्जिद के नाम से निकलता है कि नहीं निकलता? और हिंदू ऐसा चुतिया है कि एक गांव में कुटी बनाते बनाते साल गिर जाता है कि कुटी निर्माण होता नहीं, एक मंदिर बनते बनते साल गिर जाता है, मंदिर निर्माण होता नहीं है। परमात्मा की कृपा से में एक खेत उपजाऊ होती, 40 कट्टा धान होता है, 1 कट्टा भगवान के नाम से नहीं निकला, गुरु महाराज के नाम से नहीं निकला, तो कुटी कहां से भरेगा? पेट में ही भरते जाएगा तो पेट ही भरते रह जाएगा। तब तो हमारे गुरुद्वार आश्रम में पंजाब की तरफ में सरदार लोग पहला इतना धान होने के बाद 1 ट्राली धान गुरुद्वार के आश्रम में जाता है कि यह धान भंडरा के नाम से लग जाए। कम से कम हम लोग तो 40 कट्ठा में 1 कट्टा धान भगवान के नाम से तो लगा दीजिए। कम से कम कितने लगाना चाहिए? भगवान के नाम से लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो इसी तरह से गुरु महाराज के नामों का ध्यान हम लोग को करना चाहिए कि जिनकी लगन गुरु सुना ही। तो उसी तरह से तो पैसा बचेगा, कैसे बचेगा? गुरु महाराज की आरती कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? गुरु महाराज की आरती करते कि नहीं करते? तो आरती दिखाएंगे, जितने आदमी 5-5 रुपया का संकल्प लेंगे कि हर रोज 5 रुपया डालेंगे। एक खैनी कुरिया खाने वाला कहता 5 रुपये का संकल्प है, 2 टाइम में 10 रुपया खत्म हो जाएगा। अब बीड़ी पीने वाला कहता बीड़ी कुरिया के 2 रुपया में 20 रुपया खत्म, बीड़ी सिगरेट में खत्म, मधु में खत्म, रजनीगंधा में खत्म। बच्चा भी मधु खाने वाला सिगरेट पीने वाला से कहते हैं कि जितने पैसा का मधु बीड़ी खाते हैं एक चुंगा में रखिए, 1 साल में सेकंड हैंड गाड़ी आएंगे तो गाड़ी के प्लेट नंबर को छोड़ करके लिख देना बीड़ी सिगरेट से बचा हुआ गाड़ी है। क्या लिख देंगे? बीड़ी सिगरेट दारू से बचा हुआ गाड़ी है। खूब बढ़िया डबडबिया अक्षर लिख देना। तो लोग ने पढ़ा लिखा कहेगा अब हो बीड़ी सिगरेट से बचा हुआ कौन गाड़ी है? तो उनको भी थोड़ा रोक करके सत्संग सुना देना कि बीड़ी सिगरेट से बचा हुआ गाड़ी इसलिए है कि हम बहुत दारू बीड़ी पीते थे, वही पैसा जमाते जमाते कम से कम सेकंड हैंड गाड़ी साल में ले लिए। तो बचा पैसा बचा कि नहीं बचा? अब कहेंगे आरती पर ही 5-5 रुपया, 365 गुना 5 करो कितना हो गया? 1500 जरूर हो गए शॉर्टकट में कि नहीं? 1500 फिर 5 गुना कर ले, मान चलिए 2000 हो ही गए कि नहीं? तो 2000 1 साल में बचेगा। जितना सत्संग ना बोला लाउड स्पीकर ना करे, गांव समाज को ही बोलवा करके अगर सत्संग करा दे हलवा बन जाएगा। अब हलवा का पैसा निकल गया, अब भात खाने वाला पैसा कहां से? तो 1 मुट्ठी चावल जरूर रखेंगे 100-100 ग्राम कि नहीं? 100-100 ग्राम एक डिब्बा में रखेंगे तो सत्संगिया का भात बन गया, और भूखा भी सत्संगिया नहीं गया, पैसा भी बच गया और सत्संग भी घर घर हो गया कि नहीं हुआ एक साथ? तो पैसा बचा कि नहीं बचा? तो एक बार बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। तो उसी तरह से हर घर में गुरु की भक्ति होनी चाहिए। अब आइए, जब योग के बारे में सत्संग को भाग 3 पाठ हुआ कि भगवान मनो जप योग महत्व बतलाते हैं। विधि यज्ञां विष्णु 10 भृगुणा उपांशो स्वाक्ष शस्त्र मान स्मृते ये पाक यज्ञ 4 विधि यज्ञ समते सर्व जपो काल पुनीत से। हम लोग को सत्संग में बताया गया कि जाव ध्यान, मानस ध्यान, वंश ध्यान, किने बताया? जाव ध्यान क्या है? बोल बोल कर क्या करना है? बोल। एक बार बोले श्री सद्गुरु महाराज हे राम हे गुरु हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण। ये हो गया क्या हुआ? जाप। अच्छा बताइए, उसमें 1 टका फायदा है। क्या टका फायदा है? कितना टका फायदा है? 1 टका। अब बताइए, जोर जोर से बोलेंगे, बोली भी खत्म, ऊर्जा भी खत्म, तो 1 टका फायदा।
इसका मतलब क्या हुआ? मतलब यही हुआ कि अभी 1 रुपया पाएंगे हम लोग, कितने आदमी? 1 2 3 100 आदमी कि नहीं? तो 100 हिस्सा होगा कि नहीं होगा 100 रुपया का? सबके आदमी जो जॉब करेंगे तो हिस्सा होगा, तो 100 टका 1 टका तक। अब उपांशु जब है, उपांशु मतलब 1 2 आदमी देखा, 100 रुपया पाए 1 2 आदमी हिस्सा हुआ। अब मानस जप का मतलब आ गया कि मन ही मन जाप करना, ना होठ हिले, ना जीभ हिले, ना आंख की डिम्मी का पलक हो, इस तरह का मानस मन अपने अंदर। अब सबको कोई नहीं देखा, 100 रुपया मेरा हुआ तो मेरा ही हुआ और किसी का हुआ, तो इसीलिए मानस जप में अति अनंत गुना फल है। कितना है? अति अनंत गुना का फल है। तो इसीलिए मानस जप कैसे बैठे? दाहिना पैर ऊपर, देना हाथ ऊपर, समतल जमीन पर, कुश, चटाई, कंबल या किसी प्रकार के आसन पर बैठना चाहिए और अपना शरीर सीधा करके अपने गुरु इष्ट का विचरण करेंगे कि गुरु महाराज ऐसे हैं वैसे, ऐसे करते करते करे तब पिंगला में पहुंचेंगे। तो सुषमा के अंदर में जब प्रकाशित हो जाएंगे या दिव्य ज्योति का ज्ञान आएंगे कि घर में क्या हो रहा, बाहर में क्या हो रहा, तब तुम बैठे बैठे तुम बता दोगे, तब समझ तुम्हारा दिव्य ज्योति का ज्ञान खोल गया, तीसरा नयन चक्षु खोल गया। निज तन में खोज सजन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में ही खोजना। तो इसीलिए तब हमारे बाहर की खोजना दृष्टि चालू हो जाएगी कि नहीं होंगे। तो इसी तरह से जब ध्यान में मगन हो जाएंगे तो गुरु महाराज के गला काटेंगे, शरीर काटेंगे, कमर काटेंगे, काटते 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 एक बिंदु बचेगा, उसी बिंदु से प्रकाशित होता है। उन्हीं प्रकाश को सच्चा ब्रह्म कहते हैं, उसी को तो सच्चा ब्रह्मन कहते हैं। उसी को जब दर्शन हो गया, हमारे अंदर में भर गया, तो समझ कभी कोई देवता को अलग नहीं दर्शन आएगा। तब तो कहोगे कि एक ही संसार में ईश्वर, अल्लाह, गॉड, भगवान कहा जाएगा। किन्हें कहा जाएगा? एक ही, क्योंकि एक बल्लभ रात में जल रही है तो मिझा जाते तो आंख होता सबको अंधा हो जाते हैं। तो परमात्मा का भी एक ही बिंदु को बल्लभ कहते हैं, बिंदु को सूर्य कहते हैं, बिंदु को चंद्रमा कहते हैं, क्योंकि एक ही चंद्रमा से सबको प्रकाशित है, एक ही सूर्य से सबकी उजाला है। तो जब आपकी दर्शन आ जाएगा तो समझ आपका सबके अंदर प्रकार है, देवता नहीं है। कोटि मन प्रकार, 33 कोटि, कोटि मन प्रकार। ये देवता जन्मता नहीं, प्रकार में उत्पन्न होता है और लीला करता चले जाता। जितने भी देवी देवता ये प्रकार है, प्रकार है। क्या है? प्रकार। प्रकाश तो ईश्वर का लगा हुआ है, ब्रह्म का ईश्वर। शिव को भी ब्रह्म है, उन ब्रह्म। कई शिव मर चुके, कई पिंड हो चुके, कई ब्रह्मा है। जितना पिंड इतना शिव, इतना ब्रह्मा, इतना विष्णु है। तो इसीलिए सच्चा सच्चे शिव सत्य वही है जो हमारे अंदर ब्रह्म का ज्योति है। वो कभी ना जमता है, कभी ना मरता है, कभी ना छुआ जाता है, कभी ना पकड़ा जाता है। तो उसी को मानस ध्यान में ध्यान करते रहना चाहिए। तो ये हम लोग ध्यान के बारे में समाप्त हो जाए। तो इसीलिए वो बिंदु को दर्शन करना। गुरु महाराज कभी तस्वीर को छोड़ते 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 तब आपके अंदर उजला चमकता दिलमिली तारा जैसा, भोर का तारा जैसा टिमटिमाते हुए नजर आ जाए। जब नजर आ गया तो तुम मन में सोचोगे कि गांव में आग लगा, तो तुम कह सकते क्या हो रहा घर में, यह कह सकते। ये समझ तुम्हारी ज्योति का ज्ञान आ गया अंदर में। बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। अभी सत्संग पाठ में नित्य प्रत्येक सत्संग करने प्यारा तेरा कार सरे सारा। नित्य प्रत्येक अगर सत्संग करेंगे सारे पाप तो सर जाएंगे। धर चेतन धार पिंड के पार, 10वें द्वारा ज्योति जग जावे, अति सुख पावे सब पिंड 10वें पार। 10वें द्वार है। ये 9 द्वार हम लोग का खुला हुआ है। आंख, नाक, मल, मूत्र, मुंह, कान, ये 9 द्वार खुला है। 10वां द्वार पहुंचने के लिए वही ध्यान का ही जरूरत है। किसकी जरूरत है? ध्यान का। ये ध्यान करेंगे, नेत्र खुल जाएगा, ब्रह्म ज्ञान आ जाएगा। तो ये 10वां द्वार खुल गया। लख बिंदु नाद तरे बंद कर सुन सुन मही,
अंदर में ध्यान खुल जाएगी, अंदर में अनहद घंटा ये ढोल मृदंग झाल तो कुछ क्षण के लिए खत्म हो जाएगी। जब आप ध्यान समाधि में बैठेंगे तो ये मृदंग झाल अनहद घंटा हमारे हृदय में नव चक्र नाभि चक्र से मूलधारा चक्र स्वास्थ्य नव चक्र तक चलते आएगा। तब तो हमारे अंदर घंटा बजेगी, भजन सुनेगी। ऋषि मुनि तोरे पागल है, ध्यान में बैठा लाखों दिन क्यों होता? क्योंकि उन्हें अनहद घंटा सुनाई दे रहा है। मेरे अंदर में राम राम शिव शिव कृष्ण कृष्ण सुनाई दे रहा है। गुरु महाराज ने जब हमारे ध्यान किया कुप्पागढ़ आश्रम में, किने किया? कई वर्ष तक ध्यान की तो उनके अंदर में अनहद नाद की घंटा 18 महीना के ध्यान समाधि, तब उसके मुख में ओम शब्द की उच्चारण है। तब तो जब ध्यान में समाधि में लोग बैठ जाते, पानी की ललसा नहीं करके हम भूख लगेगी प्यास लगेगी, एक बूंद पानी मुख से निकलता है। उस बूंद जब समाधि में 6 घंटा बैठती है ध्यान में, मान चलिए, तो उसमें बूंद पानी गिरते नाभि तक पहुंचते, वही नाभि भोजन से कई गुना फल प्राप्ति करा देता है और भोजन के कई गुना फल आते हैं। तब तुम्हारे शरीर में ध्यान की समाधि में लक्ष्य लगा रहेगा और लक्ष्य में ऐसी परिपूर्ण होगा, तब लगेगा कि हम गुरु के सुमरन पर लगे हुए हैं। तो इसीलिए ध्यान का मूल्य कारण अर्थ है कि हम लोग को नित्य प्रत्येक ध्यान करना चाहिए। तो गुरु की वाणी है, हम लोग सुने और समझे। प्रातः कालीन सत्संग, संध्या काली को हम लोग को शिव कथा चर्चा को प्राप्ति हुए। तो इसीलिए अब कथा चर्चा सत्संग यहाँ से विराम, जो भी तुर्की उठी हुए हम लोग क्षमा मांगते, क्षमा के प्रारे आइए अब एक मंगल भजन सुन लेंगे, तब उसके बाद कथा चर्चा सत्संग को विराम और आरती श्री